Assalamu alaikum. I am Sayyid Hamza Shahid from Shalimar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Now I am going to give you guidelines about the chapter number 10, respiratory system. इस चैप्टर में से आपको एक MCQ और कंबाइंड विद चैप्टर नंबर 8, 13, 17 और 18 एक MCQ आता है। मैंने इस वीडियो में जो सारे इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। यू कैन सी देम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट किस वीक में स्टार्ट होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम, ये जस्ट अ कॉन्सेप्ट रीड है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये जस्ट आपने एक दफा कॉन्सेप्ट के लिए रीड करना है अपना। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, ये ऐसी की उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद जो एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए जो लेरिंग्स की एपिथेलियल लाइनिंग है, कार्टिलेजेस हैं, ये किस तरह बनते हैं, इनका सोर्स क्या है, इस तरह एपिग्लोटिस किस तरह बनता है, इसका सोर्स क्या है, और जो लेरेंजियल मसल्स हैं इनका सोर्स क्या है, ये किस तरह बनते हैं। फिर हमारा जो क्लिनिकल कोरिलेट्स है लेरेंजियल एट्रीजिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी क्लिनिकल कोरिलेट्स हो एमसीक्यूज के लिए उसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी के रीजंस है वो क्या है। ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं बस। ये मैंने हाईलाइट की हुई है। लेरेंजियल एट्रीजिया की पता होना चाहिए आपको कि इसकी एम्ब्रियोलॉजी के रीजंस क्या हैं और इसमें होता क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। और इसी तरह जो इनकम्प्लीट एट्रीजिया लेरेंजियल वेब है इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं और इसमें क्या होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेकिया, ये यूक्यू है, ये आपने अच्छी तरह करना है। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है वो पता होना चाहिए कि जो एपिथेलियम ग्लैंड्स और पल्मोनरी एपिथेलियम है ट्रेकिया की वो किस तरह बनती है, और जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स जो ट्रेकिया हैं वो किस तरह बनते हैं, उनका सोर्सेज क्या है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेट है ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला, ये आपको एससीक्यूज में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीजें आपको एमसीक्यूज के लिए आती इंपॉर्टेंट है वो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसमें होता क्या है, अब इसकी एम्ब्रियोलॉजी का रीजन क्या है। इसके अलावा आपने एक फिगर 10.6 यहाँ से एटीजिया की जो 4 वेराइटीज हैं, ट्रेकियोसेफिकल फिस्टुला की 4 वेराइटीज यहाँ से आपने देख लेनी है, आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेट है लेरेंजियो ट्रेकियो एसोफिगल क्लेफ्ट, ये इसी तरह आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसकी एम्ब्रियोलॉजी का रीजन क्या है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये भी जस्ट कॉन्सेप्ट रीड एंड नोट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसमें से एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कनाल्स ये क्या बनाती हैं, और जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं ये किस तरह बनती हैं, जो ब्रोंकियल की मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, पल्मोनरी कनेक्टिव टिश्यू, कैपिलरीज हैं, ये कैसे बनती हैं, जो विजुअल प्लूरा है इसका सोर्स क्या है, और प्राइटल प्लूरा का सोर्स क्या है। ये जस्ट चीजें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, ये एससीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छी तरह ये सारा रीड करना है और ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्टेज कितनी होती हैं, 4 कौन सी होती हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, और उनके मेन पॉइंट्स क्या है उस स्टेज के। ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, ये मैंने सारी हाईलाइट की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह पता होना चाहिए कि जो स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज है ये कब तक होती है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं जो उसमें होते हैं। फिर क्लैरिकुलर स्टेज ये कब होती है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनल स्लैश स्टेज है इसका टाइम पीरियड क्या है,
और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। इसके अलावा जो टाइप 1 न्यूमोसाइट है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, सर्फाक्टेंट की प्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है। ये जस्ट एमसीक्यू के जैसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर आपको पता होना चाहिए जो एल्वियुलर स्टेज है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका मेन पॉइंट्स क्या है, और टर्मिनल सैक्स कब स्टार्ट होते हैं बनना। जो लंग्स का साइज इंक्रीज होता है उसका रीजन क्या है, किस वजह से होता है। अल्वियुलर डेवलपमेंट लार्जली कब कंप्लीट होती है और कंप्लीटली कब कंप्लीट होती है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए जो जो अल्वियोलाई साइज इंक्रीज करते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है साइज इंक्रीज करने का, और जो लंग डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ होती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है। एट बर्थ बॉडी में अल्वियोलाई का कितना नंबर होता है, और 8 ईयर्स के बाद बॉडी में कितना नंबर होता है। ये आपसे एमसीक्यू में चीजें पूछी जाती हैं। फिर जस्ट आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट कि जो फ्लूइड होता है लंग्स के अंदर वो कहाँ से डेवलप होता है और वो क्लियर किस तरह होता है। ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, लेकिन एससीक्यूज के लिए आपने सारा रीड करना है ये। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए जो ओलिगो हाइड्रोमिनोस और लंग डेवलपमेंट इनका आपस में क्या रिलेशन है। और जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये यूक्यू पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसका कॉज क्या मेजर। ओके, ये इट ब्रिंग्स एंड टू आवर चैप्टर। आपने चैप्टर की समरी लाजमी पढ़नी है, इसलिए आप पूरा चैप्टर इजीली शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। फॉर डिटेल डिस्कशन अबाउट और एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज काइंडली कंसल्ट और बुक एमबीबीएस क्रैक्स एंड एमसीक्यूज क्रैक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। एमबीबीएस क्रैक्स इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0335663307।